बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी की जो हम लोगों की चल रही है उसमें पीसीएस लेवल की बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। आज हम लोग 2005 का सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 2005 का सेट हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एनिमल्स की सूचना का अनुवादन किसके संश्लेषण के परिणत होता है। ऑप्शन देखिए डीएनए, पॉलीपेप्टाइड चेन, एमआरएनए या एचआरएनए। तो एनिमल्स की सूचना का अनुवादन जो है वह पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा होता है। इसका आंतरिक उत्पादन प्रोटीन श्रृंखला के निर्माण में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A nuclear human erythrocyte has the typical characteristics of एक नाभिक युक्त मानव इरिथ्रोसाइट की विशिष्ट विशेषताएं होती है। ऑप्शन देखिए हैं यूकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक सेल। तो नाभिक युक्त मानव इरिथ्रोसाइट के जो आपके होते हैं यह लाल रक्त कणिकाओं के इरिथ्रोसाइट में अपने नाभिक को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, जिससे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अप्रोकैरियोटिक से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच इज फर्स्ट विद सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट में आपका दिया है घटनाएं और लिस्ट सेकंड में आपका दिया है कोशिका चक्र चरण। देखिए डीएनए रिप्लिकेशन, ग्रोथ, माइटोसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और लिस्ट सेकंड में आपका है राइबोसोम, पॉलीमरेज, माइटोसिस या सोमैटोट्रोपिन। देखिए इसको मिलान करना है। डीएनए रिप्लिकेशन जो आपका होता है वह डीएनए रिप्लिकेशन आपका किसमें होता है? पॉलीमरेज में होता है डीएनए रिप्लिकेशन। तो ए का आपका हो जाएगा कौन सा? सेकंड। और ग्रोथ आपका कौन सा होता है? ग्रोथ सोमैटोट्रोपिन के द्वारा होता है। बी का आपका हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। और सी माइटोसिस जो आपका होता है वह मिटोजिन के कारण होता है। सी का आपका हो जाएगा कौन सा? थर्ड। और डी का आपका प्रोटीन सिंथेसिस या राइबोसोम में होती है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following are great in divide of DNA if each capable of duplication? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका डीएनए रहित होता है फिर भी प्रतिकृत करने में सक्षम होता है? ऑप्शन देखिए प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या न्यूक्लियस। कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी वह डुप्लीकेशन करने में सक्षम होता है? प्लाज्मिड में आपका डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, सेंट्रियोल तारक का जो होते हैं वह डीएनए नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी यह स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के किस चरण में साइनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स देखा जाता है? मियोटिक प्रोफेज,
माइटोटिक प्रोफेज, मियोटिक मेटाफेज या माइटोटिक टेलोफेज। तो साइनोटिक कॉम्प्लेक्स जो देखा जाता है वह आपका मियोटिक प्रोफेज में, इसमें आपका साइनोफिल कॉम्प्लेक्स देखा गया। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर केमिकल कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम आर, गुणसूत्रों के मुख्य रासायनिक घटक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है या कैल्शियम है। तो गुणसूत्रों के जो मुख्य रासायनिक घटक होते हैं वह आपके कैल्शियम होते हैं। ये आपका गुणसूत्रों में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसका महत्वपूर्ण कार्बनिक घटक आपके कैल्शियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट आपका हेलिक्स टाइप है और सूची सेकंड आपका बेस पेयर पर टर्न, आप हेलिक्स प्रति हेलिक्स टर्न बेस पेयर है। तो देखिए ए बी सी डी और सूची सेकंड में आपका दिया है 9.3, 11, 12 और 10। देखिए जो आपका ए होता है इसका बेस पेयर आपका कितना होता है, ए का आपका होता है 11 और बी के होते हैं, बी के आपके होते हैं 10 और सी का होता है कितना 9.33 और डी का होता है, जेड का होता है 12, जेड का होता है 12। देखिए ये आपका मिलान करना है, ए का 11 तो ए का आपका हो जाएगा सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का ए का सेकेंड, बी का 4, बी का 4, सी का आपका हो जाएगा फर्स्ट और डी का आपका होगा थर्ड, डी का हो जाएगा थर्ड। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, बी का ए का सेकेंड, देखिए सब में नहीं दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ और सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट और डी का आपका थर्ड हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ये ऑप्शन देखिए मिसप्रिंट दिया है, तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 1 होगा, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिस्टर्नी दैट मेक अप द गाल्गी कॉम्प्लेक्स आर, गाल्गी कॉम्प्लेक्स बनाने वाली सिस्टर्नी कैसी होती है, रफ, पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड या रेटिकुलेट। तो जो आपकी गाल्गी कॉम्प्लेक्स बनाने वाली सिस्टर्नी होती है वह आपके पोलराइज्ड होती है, वह आपकी क्या होती है, ध्रुवीकृत होती है और रफ आपके यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है और नॉन पोलराइज्ड आपका यह गाल्गी का स्ट्रक्चर ध्रुवीकृत होता है, ना कि आपका अध्रुवीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटालिसिस, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड किसकी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रिपेयर ऑफ डीएनए या जॉइनिंग ऑफ इन ऑफ डीएनए, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वह आपके रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियन और न्यूक्लियस एंड इन प्रोकैरियोटिक जीव का नाभिकीय संकल्प प्रोकैरियन या न्यूक्लियन कहलाता है, वह है हैज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नाभिकीय झिल्ली रहित होता है, हैज वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है, हैज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो झिल्लियां होती है, समटाइम्स हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कभी कभी झिल्ली होती है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक
सर्वप्रथम पर्मियन युग में प्रकट हुए थे। एक ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका ट्राइएसिक जो है यह सरीसृपों के युग कहा जाता है। जुरैसिक आपका यह डायनासोर के युग है। और क्रस्टेशियन या डायनासोर का इसमें अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली एट विच इज फाउंड इन द इंडिया एंड मलयालम बेल्ट इन भारत और मलाया क्षेत्र में पाया जाने वाला एकमात्र कपि है गोरिल्ला है, आर्गन ओरंगउटान है, चिंपैंजी है या गिबन है। तो भारत और मलया क्षेत्र में पाया जाने वाला एकमात्र कवि आपका क्या है? एकमात्र कवि गिबन है या भारत और मलाया बर्मा आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम आर कार्ड वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन कहलाते हैं गोलेंड्रिक जीन, ऑटोसोमल जीन या प्लियोट्रॉपिक जीन, पॉलीजेनिक जीन। तो देखिए जो वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन होते हैं उसे हैलोड्रिक जीन कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमनीसेलुला ईसेलुला all cell from cell the above statement was given by ओमनीसेलुला ईसेलुला सभी कोशिकाओं से बनती है। यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने, रूडोल्फ विर्चो ने, यंग स्लाइडर ने या थियोडर स्वान ने। तो पुरानी कोशिकाओं नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से हुई है। यह रूडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से हुई है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज नॉर्मल बट कैरियर दिस ट्रेट द प्रोजेनी वुड बी। यदि एक रंग अंध पुरुष ऐसी महिला से विवाह करता है जो सामान्य है परंतु इस लक्षण की वाहक है तो संतान कैसी होगी? ऑल नॉर्मल फीमेल बट कैरियर ऑफ द ट्रेट। सभी बेटियां सामान्य पर वाहक होंगी। 50% फीमेल एंड 50% मेल कलर ब्लाइंड। 50% बेटियां और 50% बेटे रंग अंध होंगे। ऑल फीमेल एंड 50% मेल कलर ब्लाइंड। सभी बेटियां और 50% बेटे रंग अंध होंगे। या 50% मेल एंड 50% फीमेल कलर ब्लाइंड। 50% बेटियां और 50% बेटे रंग अंध होंगे। तो देखिए यदि रंग अंध पुरुष की शादी एक सामान्य महिला से होती है तो उसका 50% जो आपका लक्षण होगा वह दोनों में होगा। 50% मेल एंड 50% फीमेल कलर ब्लाइंड। ये आपके 50% बेटियां और 50% बेटे रंग अंध होंगे। यह इक्वल आपके डिजीज जो होगी वह दोनों में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, assumption है evidence of evolution is also present by animal distribution और reason है the three extinct species of land fishes are not found in the freshwater of one and the same continent। कथन है आपका पशु वितरण भी विकासवाद का प्रमाण है और कारण है फेफड़ा मछली की 3 जीवित जातियां एक ही महाद्वीप में पाई गई है। देखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए जो आपका पशु वितरण की विकासात्मक का प्रमाण है कथन आपका सही है। फेफड़ा मछली की 3 जीवित जातियां एक ही महाद्वीप में नहीं पाई जाती हैं, ये भी आपका सही है। कथन और कारण दोनों सही है और आपका व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिस ऑफ लैमार्किज्म इज लैमार्कवाद का आधार है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, रिडक्शन ऑफ ऑर्गन, इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म या इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो लैमार्कवाद का जो मेन आधार है वह वातावरण के प्रभाव को दर्शा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमैग्नान क्या थे? क्रोमैग्नन मानो क्या थे? फ्रूगिवोर थे, फलाहारी थे, कार्निवोरस मांसाहारी थे, हर्बीवोरस शाकाहारी थे या ओमनीवोरस सर्वाहारी थे? तो क्रोमैग्नान मानो जो थे वह मांसाहारी थे और कार्निवोरस आपके क्रोमैग्नान मानो शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइकोलॉजिकल इवेंट दैट करेस्पॉन्ड टू मेंडलीव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट इज सीन इन मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम से संबंधित कोशिकीय घटना किस चरण में देखी जाती है? मेटाफेज फर्स्ट में, सेकेंड में, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकेंड में या एनाफेज फर्स्ट में? तो मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के घटना जो है वह आपके एनाफेज फर्स्ट में देखी जाती है। ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in the early year of the study of physical basic of heredity, the concept of पेंजिंग was given by वंशागत के भौतिक आधार के प्रारंभिक अध्ययन में पेंजिंग की संकल्पना किसने दी थी? जेबी लेमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, ए वाइजमैन ने या जीजे मेंडल ने? तो पेंजिंग की जो संकल्पना थी वह डार्विन, चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक ऑफ एम्नियोसेंटेसिस यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एम्नियोसेंटेसिस तकनीकी का प्रयोग किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है? बॉडी फ्लूइड ऑफ एम्नियन या एम्नियन या अमीनो एसिड एम्नियोटिक फ्लूइड? तो जो आपका एम्नियोसेंटेसिस है इसकी तकनीकी का जो परीक्षण किया जाता है एम्नियोटिक फ्लूइड, एम्नियोटिक द्रव के अंतर्गत किया जाता है। इसमें भ्रूण संबंधी जानकारी हेतु द्रव का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच आर द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ पैरासाइट ऑन स्नेल एंड फ्रॉग? निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल घोंघे और मेंढकों का परजीवी है? एकेंथोडेला, पेंटोडेला, ब्रांकियोडेला या ग्लाइसिफोनिया? तो ऐसा कौन सा परजीवी है जो घोंघे और मेंढकों पे पाया जाता है? वो आपके एनिमल्स कौन से हैं? ग्लाइसिफोनिया है जो आपके घोंघे और मेंढकों के परजीवी होते हैं। एकेंथोडेला है या जोंक जैसा एनिमल है और आपका पेंटोडेला समुद्री जोंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए फोटो से में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपका दिया है डाइडेल्फस, ऑर्निथोराइकस या फैसोलेप्टस, ट्राइकाइग्लोसस। और सूची सेकंड में आपका है डकबिल प्लेटिपस, कोआला बियर, ऑपोसम, स्पाइनी एंट ईटर। तो देखिए सूची फर्स्ट का डाइडेल्फिस जो आपका है वह डाइडेल्फिस जो आपका है वह ओपासम का है, ए का थर्ड। और ऑर्निथोराइकस जो आपका है वह आपका किसका है? डकबिल प्लेटिपस, बत्तख चोंच वाला प्लेटिपस है, बी का फर्स्ट। और फैस्ट्रोरेंटस जो आपका है वह कोआला बियर का है, सी का सेकेंड और डी का आपका हो जाएगा फोर्थ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बाकी सब गलत है, केवल एक ही दिया है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट बेलेंड्रियम, सी पैन प्लेनेरिया, इलोना। और सूची सेकंड में आपका दिया है टर्बेरिया, सिलिया, सी
डेस्मोस्पोंजिया, एंथोजोआ। देखिए सूची फर्स्ट में आपका बैलेटिडियम जो आपका है वह सीलिएटा होता है ए का। सेकेंड और सी पेन जो आपका होता है एंथोजोआ, सी पेन होते हैं बी का। फोर्थ प्लैनेरिया, प्लैनेरिया आपका टर्बेरिया लार्वा पाया जाता है सी का फर्स्ट। और डी का आपका हो जाएगा कौन सा कियोना थर्ड। डिमोस्पोंजिया ए का सेकेंड। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन है ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following set is individual of the phylum Coryphata belong to the subclass Hexacorallia of a class Actinozoa? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सिलेंट्रेटा संघ के हेक्साकोरेलिया उपवर्ग का सदस्य है? जुएंथस, एल्काइनोनियम, पेनिटिला, यूट्रिसिनिया, जुएंथस, एडवार्सिया, हार्डिया, टूबिपोरा या एंटीपेडिस, गार्गोनिया, हेलियोपोरा। तो आपके सिलेंट्रेटा संघ के हेक्साकोरेलिया उपवर्ग के सदस्य आपके हैं यूट्रिसिनिया, जुएंथस और एडवार्सिया। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असम्पशन और रीजन का क्वेश्चन है। असम्पशन दिया है जज फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर एलोन द मेंबर ऑफ सबक्लास स्काइपोजोआ वुड अपीयर टू बी बाइलैटरल सिमेट्रिकल प्रोटोजोआ। और रीजन है अ वर्च्यू ऑफ फैक्ट इज डेवलपमेंट दे कैन बी grouped in animal having a single cell with Chitinophora. देखिए judgment from the adult structure alone the membrane of subclass Scyphozoa appear the bilateral symmetrical protozoa। देखिए जो आपका सबक्लास Scyphozoa में bilateral symmetrical protozoa पाए जाते हैं ये गलत है। और रीजन आपका है in virtual of fact the development they can be grouped of animal having a single cell and with टीनोफोरा। इसमें सिंगल सेल सिनाई काइनोडर्मेटा में नहीं पाए जाते या टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये भी आपका गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है। देखिए इससे ऑप्शन आपका नहीं दिया है और अगर ऑप्शन आपका रहेगा तो इसमें आपका हो जाएगा कथन और कारण दोनों गलत है। कहने का मतलब कि असम्पशन और रीजन दोनों क्या है रॉन्ग है। Assumption and reason wrong। दोनों आपका क्या है कथन और कारण दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is living fossils? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? ट्राइलोबाइट्स, आर्कियोप्टेरिस या म्यूटिलस या चिताल। जीवित जीवाश्म आपका कौन सा है? क्या नाटिलस जो है यह जीवित जीवाश्म है? ट्राइलोबाइट जो है यह विलुप्त हो चुके हैं और आर्कियोप्टेरिस यह सरीसृप और पक्षियों का संक्रमी है और चिताल जो है यह आधुनिक स्तनपायी है, यह अभी जीवित है। और नाटिलस जो है यह जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स है। चलिए क्वेश्चन देखिए। Valerium is a structure associated with Aralia and Valerium Aralia से संबंधित एक संरचना है और it is a part of the true velum। यह वास्तविक वेलम का भाग है। It is a like a true velum of a hydrozoan medusa and does not contain endodermal cells। यह हाइड्रोजोअन मेडुसा के वेलम जैसा है और इसमें एंडोडर्मल कोशिकाएं नहीं होती। Unlike true velum of hydrozoan medusa, it contains endodermal cells।
हाइड्रोजोवन मेडुसा के वास्तविक वेलम से अलग इसमें एंडोडर्मल कोशिकाएं होती हैं या इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बरो रीजन ऑफ अम्ब्रेला मार्जिन कंटेनिंग एज या छाते के किनारे वाले क्षेत्र का भाग नहीं बनाता। तो देखिए जो आपका वेलारियम आरेलिया से संबंधित है इसकी संरचना हाइड्रोजोवन मेडुसा के वास्तविक वेलम से अलग इसमें एंडोडर्मल कोशिकाएं होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गैस्ट्रुला हाइड्रा इज नोन एज स्टीरियोगैस्ट्रुला बिकॉज़ इट इज हाइड्रा की गैस्ट्रुला को स्टीरियोगैस्ट्रुला कहा जाता है क्योंकि यह इनकैप्सुलेटेड होता है, टू लेयर दो परतें वाली होती है, सॉलिड होता है या हॉलो खोखली होता है। तो हाइड्रा की गैस्ट्रुला को स्टीरियोगैस्ट्रुला कहा जाता है क्योंकि यह क्या होता है, यह सॉलिड होता है या ठोस होता है, इसीलिए इसको स्टीरियोगैस्ट्रुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोनेरिस ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वायर्ड, हेटेरोनेरिस नेरिस से अपने परिवर्तन के दौरान क्या प्राप्त करता है, रिड्यूस्ड आइज, छोटी नेत्र, enlarged पैरापोडिया इन पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी, शरीर के पिछले आधे भाग में बड़े पैरापोडिया, शार्ट ब्राउन लीविंग हैबिट, छोटी भूरी रेंगने वाली आदत या कंप्रेस्ड इंटेस्टाइन दबाए हुए। तो जो आपके हेटेरोनेरिस नेरिस से अपने परिवर्तन के दौरान इनमें क्या होता है, शरीर के पिछले आधे भाग में बड़े पैरापोडिया होते हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement is correct about cell gland? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल ग्रंथि के बारे में सही है? और सेल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एक्सेसरी फीमेल ग्लैंड इन फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला हिपेटिका में सेल ग्रंथि को सहायक स्त्री ग्रंथि भी कहते हैं। और सेल ग्लैंड इज अ रीनल ऑर्गन एंड मॉडिफाइड सिलोमुडेट डंट ऑफ क्रस्टेशिया। क्रस्टेशियन के सेल ग्रंथि गुर्दा अंग और संशोधित कोएलोमोडल होते हैं। और सेल ग्लैंड ऑफ मोलस्का ऑर्गन, सेल ग्रंथि मोलस्का का अंग है। ऑल ऑफ द एबव। देखिए ये आपका जो सेल ग्रंथि के बारे में फैसियोला हिपेटिका के सेल ग्रंथि में सहायक स्त्री ग्रंथि भी कहते हैं, सही है। क्रस्टेशियन में सेल ग्रंथि गुर्दा अंग और संशोधित कोएलोमोडल होते हैं, ये भी सही है। सेल ग्रंथि मोलस्का का अंग है, ये भी सही है। और ये आपका क्या है, उपयुक्त सभी उपयुक्त कथन आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटोडर्मा एंड नियोमेनिया बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? कीटोडर्मा और नियोमेनिया इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? एनिलिडा, कीटोपोडा, मोलस्का, सोलाइनोमेस्टर, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डर्मेटा, इकाइनोडोइडा, नोइडिया। तो जो आपके कीटोडर्मा और नियोमेनिया है वह मोलस्का वर्ग के सोलेनोगास्टर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इस फर्स्ट सेकंड एंड सेलेक्ट कर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट का भी सेकंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट में आपका दिया है ओपियोरोइडिया, क्रिनोइडिया, मैंड्रिपोडाई, एप्रोलैटर। और लिस्ट सेकंड में है विविपम, एक्टिनोस्टो, ब्रिटल स्टार, सीडर स्टार। देखिए जो आपका है ओपियोरोइडिया जो आपका है वह ओपियोरोइडिया जो है वह आपका कौन सा है? ओपियोरोइडिया ये आपका एक्टिनोस्टोमा, एक का सेकेंड एक्टिनो
सी का 4 और एब्रूलेटरल जो आपका है वह डी का 3rd। एब्रूलेटरल जो आपका है वह मिडल स्टार्स है, ए का 2nd, बी का 1st, सी का 4th, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Trichoderma and Neomania belong to the which are the class? Trichoderma और Neomania इनमें से इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए हो गया है मोलस्का संघ के सोलेनोगास्टर वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पिनवार इज पिनवार इनमें से कौन सा है? एंकाइलोस्टोमा, नेकेटर, पूचेरिया या एंट्रोपियस। देखिए पिनवार का दूसरा नाम आपका एंट्रोपियस है और एंकाइलोस्टोमा हुकवार कहते हैं। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिपिया एंड ऑक्टोपस स्विम स्विफ्टली बाय मींस ऑफ। सिपिया और ऑक्टोपस किसके द्वारा तेजी से तैरते हैं? लेटरली आर्म सगर, जेट प्रोपल्शन थ्रू सिफान। तो सिपिया और ऑक्टोपस जो होते हैं उनमें सिफान द्वारा जेट प्ररोदन पाया जाता है जिसके कारण वह तेजी से तैरते हैं, स्विम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following cell type are capable of giving rise to other cell type in sponge? स्पॉन्ज में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं को जन्म देने में सक्षम है? पिनेकोसाइट, थिसोसाइट, आर्कियोसाइट, ट्रोपोसाइट। तो कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं को जन्म देने में सक्षम कोशिकाएं जो होती हैं वह आपके आर्कियोसाइट्स होती हैं या बहुकोशिकीय स्पंज में टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं जो अन्य कोशिकाओं को जन्म देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following feature is universally present in all sponge? सभी स्पंजों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सार्वभौमिक रूप से पाई जाती है? मैराइन हैबिटेट, प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर या प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसिल। तो जो आपके सभी स्पंजों में कौन सी कोशिकाएं जिसम में पाई जाती है? प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल की उपस्थिति सभी स्पंज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। गतिशील युग्मक किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? टीनिया, कार्बोडियम, एस्केरिस, हिरुडिनेरिया। तो गतिशील युग्मक जो होते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पाया जाता है। इसमें मोटाइल जाइगोट यूकार्योट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट रूट थ्रू व्हिच एस्केरिस passes to complete its life cycle after infecting a fresh host is। एस्केरिस अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए एक नए होस्ट में प्रवेश करने के बाद किस मार्ग से गुजरता है? इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग्स, फेरिंग्स, गलेट, स्टमक, इंटेस्टाइन या स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग्स, फेरिंग्स, गलेट, इंटेस्टाइन। आउटसाइड इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग, फेरिंग्स, गलेट, स्टमक, इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग्स, फेरिंग्स, गलेट, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो एस्केरिस अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पहले नए होस्ट में जब वो प्रवेश करता है तो पहले इंटेस्टाइन में, फिर लीवर में, फिर हार्ट में, फिर लंग्स में, फिर फेरिंग्स में और फिर गलेट में और फिर स्टमक में, बाद में इंटेस्टाइन में। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्टिलाइजेशन साइकिल टेक्स प्लेस। साइकान में निषेचन कहाँ पर होता है? सी वाटर, समुद्री जल में, विद कोइनोसाइट, कोइनोसाइट के भीतर या फिर द आस्कुलम, आस्कुलम में, द आस्टिया। आस्कुलम और आस्टिया जो है वह स्पंज में जल प्रवेश और जल को बाहर निकालने का कार्य करती है। और सी वाटर में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, विद कोइनोसाइट, कोइनोसाइट के भीतर साइकान के निषेचन
In the paramecium, which of the following statement is true? मैं पैरामीशियम में युग्मनज कॉन्जुगेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगो 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कॉन्जुगेट। जाइगोट नाभिक प्रत्येक युग्मक के 8 लगातार विभाजन करता रहता है। आउट ऑफ द 12 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजनरेट। 12 माइक्रोन्यूक्लियस बनने पर उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। या आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजनरेट। 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनने पर उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। आउट ऑफ द 16 न्यूक्लियाई फॉर्म फ्रॉम जाइगोट 12 बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई एंड 4 बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई। जाइगोट से बने 16 नाभिकों में से 12 माइक्रोन्यूक्लियस और 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। जो आपका पैरामीशियम का जो कॉन्जुगेशन होता है उसमें से 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनने पर उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पंज वेयर क्लासिफाइड विद प्लांट्स टिल द डिस्कवरी ऑफ। स्पंज को पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया था जब तक कि निम्नलिखित की खोज नहीं हुई थी। स्पंजोसील की स्टिक्यूसिटी या ऑस्कुलर की सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी, शरीर के जल के प्रवाह की खोज। देखिए स्पंज को पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया था कब तक? जब तक कि किसकी खोज नहीं हुई थी। तो आपके सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी, शरीर के में जल के प्रवाह की खोज जब तक नहीं हुई थी तब तक स्पंज को पौधों में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द न्यूट्रल आर्गन फाउंड इन द नेरिस आर रिस्पांसिबल फॉर। नेरिस में पाए जाने वाले न्यूट्रल अंग किसके लिए जिम्मेदार है? ऑल्फैक्टरी फंक्शन, बायलेक्सी, म्यूकस सिक्रेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोडक्शन। देखिए नेरिस में जो पाए जाने वाले न्यूट्रल अंग होते हैं वह ऑल्फैक्टरी फंक्शन, घ्राण क्रिया के लिए, गंध पहचानने के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Regarding the metagenesis of Obelia, which one of the following is not correctly matched? ओबेलिया के मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? गोनेजिया हेप्लॉइड स्टेट, हाइड्रेट पॉलिप स्टेट, मेडुसा डिप्लॉइड स्टेट या प्लैनुला लार्वाइड स्टेट। देखिए जो आपका ओबेलिया का मेटाजेनेसिस जो होता है उसमें गोनेजियम जो है वह हेप्लॉइड स्टेट में नहीं पाया जाता, यह डिप्लॉइड स्टेट में पाया जाता है। यह आपका सही नहीं है। और हाइड्रेट जो है यह पॉलिप स्टेट में पाया जाता है, ये भी सही है। मेडुसा डिप्लॉइड स्टेट में पाए जाते हैं, ये भी सही है। प्लैनुला या लार्वाइड स्टेट में पाया जाता है, ये भी सही है। देखिए कौन सा सही नहीं है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह आपके हेप्लॉइड स्टेज में नहीं पाया जाता, ये आपके डिप्लॉइड स्टेज में पाए जाते हैं। ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूरोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन न्यूरोजेनिक हिडेट। इनमें से किसमें पाए जाते हैं? किंग क्रैब में, स्नेल में, कॉकरोच में या लीच में? देखिए किंग क्रैब में न्यूरोजेनिक हार्ट पाए जाते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। स्नेल में मायोजेनिक हार्ट पाए जाते हैं और कॉकरोच के हृदय मांसपेशियां नियंत्रण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैथेड्रियन इज ऑब्टेन फ्रॉम। कैथेड्रियन किससे प्राप्त होता है? रेड ant से, बाल बेबीट से या बिस्टर बीटले से या हनी बी से? तो कैथेड्रियन जो आपका होता है वह किससे प्राप्त होता है? बिस्टर बीटले से और फूले वाले बीज से आपके कैथेड्रियन नामक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीसी फ्लाई ट्रांसमिटेड काला आजार, सैंड फ्लाई ट्रांसमिटेड स्लीपिंग सिकनेस, हाउस फ्लाई ट्रांसमिटेड एलिफेंटियासिस या ट्राइकोनिम्फा सिम्बियोसिस।
मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग एंड इंसेक्ट रिस्पेक्टिवली मेढक और कीटों के समय में पहले कायांतरण को रोकने वाले हार्मोन कौन से हैं? जुवेनाइल हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, प्रोथोरेसिस ग्लैंड हार्मोन एंड थोरेसिस, थायरॉक्सिन या प्रोलैक्टिन एंड जुवेनाइल हार्मोन, या थायरॉक्सिन एंड प्रोथोरेसिस ग्लैंड हार्मोन। देखिए मेढक और कीटों के समय में पहले कायांतरण को रोकने वाला जो हार्मोन है वह प्रोलैक्टिन एंड जुवेनाइल हार्मोन है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following data collector is not shared by the non-cardiac? निम्नलिखित में से कौन सा कार्डियक लक्षण नॉन कार्डियक में नहीं पाया जाता? बाइलेटरल सिमेट्रिक, द्विपार्श्विक, फेरेंजियल ग्लिसरीड या एक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन, अक्षीय संगठन, मेटामेरिज्म। तो कौन सा ऐसा कार्डियक है लक्षण है जो नॉन कार्डियक में नहीं पाए जाते? ये आपका फेरेंजियल ग्लिसरीड जो है और नॉन कार्डियक में नहीं पाए जाते, यह केवल कार्डियक में पाए जाते हैं। बाकी आपके जो है वह नॉन कार्डियक में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्टूरेटर फोरामेन इज फाउंड इन द पेल्विक गर्डल ऑफ मोटर फोरामेन किसके पेल्विक गर्डल में पाया जाता है? एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। जो आपका ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है वह मैमल्स के स्तनधारी के पेल्विक गर्डल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलानिन इज सीक्रेटेड बाय, मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होती है? इरिथ्रोब्लास्ट के द्वारा, क्रोमेटोफोर के द्वारा या कॉन्ड्रोसाइट्स के द्वारा, गैंग्लिया एंड सेंसिटिव नर्व के द्वारा। तो मेलानिन जो है वह क्रोमेटोफोर के द्वारा स्रावित होती है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रेनियल नर्व इज टोटली मोटर? निम्नलिखित में से कौन सा क्रेनियल नर्व समूह पूर्णतः मोटर है? ऑल्फैक्टरी, ट्रॉक्लियर, फेशियल, आकुमोटर, एब्स्ट्रैक्टोक्लियर, ट्राइजेमिनल वैगस, ग्रासोफैरिंजियल, फेशियल, ट्राइजेमिनल या ऑक्सीडेट। जो आपके क्रेनियल नर्व में जो आपका संपूर्ण मोटर है वो आपके आकुलोमोटर, एब्स्ट्रैक्ट, ट्राइक्लियर, ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट कार। प्रियदान की दीवार के संकुचन से छोटी छोटी थैलियां बनती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? हाउस्ट्रा कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लेबर रूम कहते हैं, जाइमोजन सेल कहते हैं या टीनिया कहते हैं। चलो जी, चलो सही। तो प्रियदान की दीवार की संकुचन से छोटी छोटी जो थैलियां बनती हैं उसे हाउस्ट्रा कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following bone is from skull is not paired? मेढक की खोपड़ी की इनमें से कौन सी अस्थि युग्मित नहीं है? पैरानाइड बोन, प्रीमैक्सिलर बोन, प्रोआर्टिक बोन या फ्रंटोपेराइटल बोन। तो कौन सा युग्मित नहीं है? देखिए प्रीमैक्सिलर यह पेयर में पाए जाते हैं, प्रोआर्टिक ये भी पेयर में पाए जाते हैं, प्रोआर्टिकोपेराइटल ये भी आपका, फ्रंटोपेराइटल ये भी पेयर में पाए जाते हैं। लेकिन ये आपका पैरा स्पिनाइड बोन जो होते हैं यह सिंगल पाया जाता है, यह अकेली बोन पाई जाती है, यह पेयर में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टियल आर एसोसिएटेड विद, लैक्टियल किससे संबंधित है? सिक्रीशन ऑफ लैक्टिक एसिड से, एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड से या एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड से, प्रोडक्शन ऑफ लिंक से। तो देखिए लैक्टियल जो है वह आपके सिक्रीशन ऑफ लैक्टिक
तो कार्डेनी पिटेनी जो है वह हृदय के नीले भाग में पाए जाते हैं। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन है आउटमोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन स्किन हैंडेड कार्निफाइड से मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत मृदा कार्निफाइड कोशिकाओं से बनी होती है और रीजन है बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब आर द बी स्टॉप फ्रॉम इंटेलिंग फीलिंग इनटू द इनर टिश्यू। जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को अंदरूनी ऊतक में प्रवेश करने में रोकना आवश्यक होता है। मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत मृदा कार्निफाइड की बनी होती है। सही है। जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों के अंदरूनी ऊतक में प्रवेश करने से यह रोकती है। ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्निया है, इस कार्निया में पाया जाता है आर्टरीज ओनली, वेन ओनली, बोथ आर्टरीज एंड वेन, नॉर्मली नो ब्लड वेसल्स। तो कार्निया में आपके सामान्यतः कोई रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इज मोस्ट हिपोथर्मल आर बिकॉज अधिकांश उष्ण रक्ती जीवों में अंडकोश उदर के बाहर होते हैं क्योंकि टेस्ट आर पैकेट विद अदर ऑर्गन्स। अंडकोश अन्य अंगों के साथ भरे रहते हैं। प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर। उचित शुक्रजन जनन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में इंटरफेयर विद द रीनल फंक्शन शुक्रजनन वृक्क की क्रिया में बाधा डाल सकते हैं। या टेस्टोस्टेरोन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एट द हाईएस्ट एब्डोमिनल टेम्परेचर। प्रीसर्ड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण अधिक उदर तापमान पर नहीं हो सकता। देखिए अधिकांश उष्णकटी जीवों में अंडकोश ऊपर से बाहर होते हैं क्योंकि उनको शरीर के तापमान से कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए वह शरीर के बाहर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन है ड्यूरिंग बर्ड माइग्रेशन इन द ओशियन एंड डिजर्ट आर फास्ट इन वन स्टेजेस विदाउट फूड। और रीजन है फूड फाइबर कम फ्रॉम अमीनो एसिड स्टोर्ड बाय बर्ड बिफोर फ्लाइट। पक्षियों के प्रवास माइग्रेशन के दौरान महासागर और रेगिस्तान बिना रुके कई बार में पार कर लिए जाते हैं और कारण है उड़ान के लिए ऊर्जा पक्षी द्वारा उड़ान से पहले की संचित अम्लों से मिलती है। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रेनियल नर्व ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल ईयर। आंतरिक कान में से सूचना लाने वाली कपाल तंत्रिकाएं कौन सी है? ए, थर्ड, सिक्स या सेवन। तो आंतरिक कान से सूचना लाने वाली जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वह आपकी 8 नंबर की कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। वह वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्टली मैच्ड इज सही पेड़ है टिम्पैनिक आर्टिकुलर मैलियस एमुलर स्टेपिस हाइरो मैंडिबुलर कालुमेला। देखिए कौन सा सही है? टिम्पैनिक आर्टिकुलर नहीं होता, ये गलत है। मैलियस एमुलर नहीं होता, ये भी गलत है। स्टेपिस हाइरो मैंडिबुलर होता है, ये आपका हाइरो मैंडिबुलर से बनता है। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरोपाइजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद यूरोपाइजियल ग्रंथि किसमें पाई जाती से संबंधित है? लिजार्ड में, शार्क में, फ्रॉग में या पिजन में? तो यूरोपाइजियल जो है वह पक्षियों की ग्रंथि होती है। तो इसका किसमें पाई जाती है? या पिजन तो उत्तर में पाई जाती है, या जो पंखों को चिकनाई देती है, उड़ने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पार्ट ऑफ द टूथ इज कवर्ड विद इनर पार्ट। दांत का कौन सा भाग लेमर से ढका होता है? क्राउन है, रूट है, मेडलाइन है या आल ऑफ द एबव? देखिए दांत का जो क्राउन है वह
जर्मिनेटिव से या स्ट्रेटम, ग्रैनुलोसम से, स्ट्रेटम कार्डियोनम से। तो कशेरुकों के जीवों के जो नाखून के उत्पन्न होते हैं वह आपके स्ट्रेटम कार्डियोनम से उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ब्लड ऑफ अर्डमानिया कंटेन, अर्डमानिया के रक्त में पाया जाता है आयरन, कॉपर, वेनेडियम, कैडमियम। तो अर्डमानिया के रक्त में वेनेडियम पाया जाता है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोलेनोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद, सोलेनोसाइट इससे संबंधित है न्यूट्रिशन से, रिप्रोडक्शन से, रिस्पायरेशन से, एक्सक्रीशन से। तो सोलेनोसाइट जो है वह उत्सर्जन से संबंधित है। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मीथेन, इनमें से कौन मीथेन गैस छोड़ते हैं? कैटलेस, गाय भैंस, टर्मिक, दीमक, राइस मिल, धान के खेत, ज्वाला, कचरा। कैटलेस गाय भैंस से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होता है, टर्मिक दीमक से भी और धान के खेत से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इज राइट। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। यूटिलिटी, म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू या इस्कीमिया, इंफ्रेक्शन। सूची सेकंड में आपका है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, कंप्लीट मसल्स स्टर्वेशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, पैराइटल मसल्स स्टर्वेशन। देखिए देखिए आपका जो है वह यूटिलिटी या फिक्स नंबर ऑफ सेल, ए का थर्ड। म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू ये आपका इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, परिवर्ती संयोजी ऊतक, ये आपका बी का हो जाएगा फर्स्ट। और इस्कीमिया ये आपका इस्कीमिया जो है और कंप्लीट मसल्स स्टर्वेशन, सी का सेकेंड। और आपका डी इंफेक्शन जो है वह आपके पार्शियल मसल्स स्टार्वेशन, डी का आपका हो जाएगा फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज प्राइमरी मीन्स फॉर, हृदय का स्नायु नियंत्रण मुख्यतः किसके लिए होता है? इनिशिएशन ऑफ हार्टबीट, रेगुलेशन ऑफ हार्टबीट, एक्टिवेशन ऑफ पेसमेकर या रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन। हृदय की जो स्नायु नियंत्रण होता है वह आपके किसके द्वारा होता है? वह आपके इनिशिएशन ऑफ हार्टबीट, धड़कन की शुरुआत आपका हृदय की स्नायु नियंत्रण होता है। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनेटेड न्यूरोट्रांसमीटर आर, सिंपैथेटिक तंत्रिका सिरों पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटिलकोलिन एंड कोलिनेस्टेट, एसिटिलकोलिन एंड एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन एंड एसिटिलकोलिन। तो जो आपके सिंपैथेटिक तंत्रिका सिरों पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वह एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन होते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेनिन इज एंजाइम व्हिच, रेनिन एक एंजाइम है जो कन्वर्टेड केसिन इनटू पैराकेसिन, पैराकेसिन कन्वर्टेड एंटी टेंजिनोजेन ऑफ एंजियोटेंसिन या कन्वर्टेड एंजियोटेंसिन इनटू एंजियोटेंसिन, सेकेंड स्टिमुलेटेड एंजियोटेंसिनेज। देखिए जो आपका रेनिन एक एंजाइम है जो केसिन को पैराकेसिन में परिवर्तित करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय एंजाइम, रासायनिक अभिक्रिया की दर को किस प्रकार बढ़ाता है? प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम
संरचना बनाकर या तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट का स्टोर है। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजन इनटू लिवर एंड स्प्लीन, लैक्टिक एसिड एंड इन स्प्लीन, ग्लूकोज इन लिवर एंड मसल्स या ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। तो स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट का जो आपका संग्रहित होता है ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, यूरिया किस चक्र द्वारा बनता है? यूरिया जो है आर्किल साइकिल द्वारा बनता है। ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज फाउंड इन, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? लिम्फोसाइट्स में, इरिथ्रोसाइट में, ब्लड प्लाज्मा में, ल्यूकोसाइट में। तो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वह लाल रक्तकण में पाए जाते हैं, इरिथ्रोसाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टोजेनिक हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन दुग्धोत्पादन है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच या प्रोजेस्टेरोन। तो दुग्ध का उत्पादन करने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन है। यह आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन या दूध का निष्कासन करने वाले हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडोस्क्राइन ऑर्गन इज इन्वॉल्व्ड इन फाइटिंग इमरजेंसी सिचुएशन बाय इट्स एक्टिव सिक्रीशन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी अंग आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय स्राव करता है? थायराइड, पैंक्रियास, एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला। तो देखिए, जो आपात स्थिति से निपटने के लिए लड़ो लड़ो हार्मोन करते हैं वह एड्रिनल मेडुला को करते हैं। इसे फाइट फ्लाइट फियर हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम्पशन है हार्बिवोरस एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज और रीजन है सीकम इन सच एनिमल कैरी स्पेशल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। शाकाहारी भी सेलुलोज को पचा सकते हैं, सही है। कारण है इनमें सीकम की विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सॉल्युबल एमाइलेज। लाल एमाइलेज की क्रिया के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या सल्फेट आयन। तो लाल एमाइलेज की क्रिया के लिए क्लोराइड आयन क्या है? आवश्यक है। यह आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइब्रोनोजन इज सिंथेसिस इन फाइब्रोजन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, फाइब्रोसाइट्स में, किडनी में या ब्लड में। तो यकृत में फाइब्रोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते? देखिए, विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, वह शरीर में संग्रहित नहीं होते। तो कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता? विटामिन सी आपका संग्रहित नहीं होता क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी ए, डी और ई है वह वसा में घुलनशील विटामिन है, यह हमारे शरीर में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के इज रिक्वायर्ड ऑफ। विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? कन्वर्जन फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, कन्वर्जन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन या सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो विटामिन के आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यह सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन में आवश्यक होते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैमल्स ड्रिंक वाटर एंड आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, स्तनधारी जल पीते हैं तथा इसे और इससे प्राप्त करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, सिक्रीशन, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो स्तनधारी जो जल पीते हैं या और इससे प्राप्त होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो आपका होता है, यह इससे पानी बनता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरीड, रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में वहन होती है? इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, घुले रूप में, एंड कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल के रूप में, एंड बाइकार्बोनिक एसिड के रूप में, या इन कॉम्बिनेशन विद प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर। तो रक्त में जो अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वह बाइकार्बोनेट के रूप में वहन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिटिनिस इज काज्ड बाय, क्रिटिनिस किस कारण से होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल, या हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड। तो क्रिटिनिज्म जो होता है यह हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड, थायराइड के अल्प स्राव से, कम स्रावण से क्रिटिनिज्म नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्सीटोनिन रेगुलेटेड, कैल्सीटोनिन किसे नियंत्रित करता है? सोडियम पोटेशियम लेवल को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, प्लाज्मा फास्फेट लेवल को, या कैल्शियम लेवल को। तो कैल्सीटोनिन जो होता है वह कैल्शियम लेवल को सिक्रीटेट करता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैंक्रियाज सिक्रीटेट, अग्नाशय स्रावित करता है पैंक्रियोजाइमिन से, एंजियोटेंसिन से, या सोमैटोस्टेटिन से, एंजियोस्टेटिन से। तो जो आपके अग्नाशय होता है वह सोमैटोस्टेटिन से स्रावित होता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग ऑफ ओविविपेरस स्पीशीज आर, अंडा जरायुज प्रजातियों के अंडे कैसे होते हैं? माइक्रोलेसिथल, मेसोलेसिथल, या एलेसिथल। तो देखिए, जो आपके अंडा जरायुज प्रजातियों के अंडे होते हैं मैक्रोलेसिथल होते हैं। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें अधिक यौगिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement regarding the fertilized egg of Amphioxus is true? Amphioxus में के निषेचित अंडे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? डार्सल प्रेस्टेंस फ्रॉम नोटोकार्ड से डार्सल प्रेस्टेंस बनता है। क्लियर साइटोप्लाज्म फ्रॉम इंडोडर्म से स्वच्छ साइटोप्लाज्म बनता है। वेंट्रल क्रिएटेड फ्रॉम एपिडर्मिस से वेंट्रल क्रिएटेड बनता है। या ग्लैंडुलर यॉर्क साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूरल स्ट्रक्चर, न्यूरल ग्लैंडुलर यॉर्क साइटोप्लाज्म न्यूरल संरचनाओं से बनता है। देखिए, जो आपका एम्फिऑक्सस में निषेचित अंडे होते हैं उनमें डार्सल प्रेस्टेंस फ्रॉम नोटोकार्ड से डार्सल प्रेस्टेंस बनता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिप इंचिप एम्ब्रियो इन द फर्स्ट साइन ऑफ, चूजे के भ्रूण में प्रिमिटिव स्ट्रिप का निर्माण किसका प्रथम संकेत है? गास्ट्रुलेशन का, गैस्ट्रुलेशन का, नियोडोजेनेसिस का, या न्यूरोलेशन का। तो चूजे के भ्रूण के प्रिमिटिव स्ट्रिप का निर्माण जो है उसका प्रथम संकेत है गैस्ट्रुलेशन। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रिमिटिव स्ट्रिप का निर्माण गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच फर्स्ट सेकेंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाएंगे। कोरिया एलोंटिक यॉर्क से एम्ब्रियन। देखिए,
फिशन का कार्य करता है, ए का सेकेंड। और एलांटिक जो आपका है वह एलांटिक जो है फिशन का कार्य करता है, बी का फोर्थ। और आपका यॉर्कशायर जो है वह पोषण का कार्य करता है, सी का फर्स्ट। और एमनियन जो है वह क्या करता है, एमनियन आपका फ्लूइड इन्वायरमेंट है, द्रव वातावरण बनाए रखता है, डी का आपका थर्ड हो जाएगा। ये ऑप्शन ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिमिटिव हिस्ट्री इन चिक्स इज कंप्लीटेड इन, चूजे के प्रिमिटिव हिस्ट्री कितने समय में पूर्ण होता है, 10 से 12 आवर्स, 16 से 18 आवर्स, 24 से 48 आवर्स या 72 से 80 आवर्स। तो चूजे का जो प्रिमिटिव हिस्ट्री है वह 16 से 18 आवर्स, 16 से 18 घंटे में पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासेंटा इन रेबिटा, खरगोश में किस प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है, डिस्क्वाइडल प्लासेंटा, नॉन डेसिडुअल प्लासेंटा या डेसिडुएट प्लासेंटा, नन ऑफ द एबव। तो खरगोश में डिस्क्वाइड प्लासेंटा पाया जाता है, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूनरी प्लासेंटा इज फाउंड इन, जूनरी प्लासेंटा जिसमें पाया जाता है आर्टियोडैक्टाइला में, सीटेसिया में, रोडेंटिया में, कार्नियोरा में। तो जूनरी प्लासेंटा जो आपका पाया जाता है वह कार्नियोरा, कुत्ता बिल्ली आदि में जूनरी प्लासेंटा पाए जाते हैं, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओंटोजेनी द लिवर इज, भ्रूणी विकास की दृष्टि से यकृत किस मूल का भाव है, इक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मेसोडर्मल, बोथ इंडोडर्मल एंड एंडोडर्मल। तो यह भ्रूणी विकास की दृष्टि से जो यकृत है वह इंडोडर्मल का मूल होता है या इंडोडर्मल मूल का होता है हमारा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर फाउंड फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका में कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका कैसी होती है, पॉलीप्लाइड, हेप्लाइड, डिप्लाइड या एनियोप्लाइड। जो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है उसकी कोशिका कैसी होती है, हेप्लाइड होती है या अगुणित होती है, हेप्लाइड की कोशिकाएं होती हैं। प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका ये आपकी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गैस्ट्रुला फ्रॉग इन टेक्टाइल बाय, मेढक की गैस्ट्रुला की विशेषता क्या है, ब्लास्टोपोर एंड यॉर्क प्लाक, न्यूली फॉर्म्ड आर्जेंटेरान, ब्लैक इंडोडर्मल से, ब्लास्टोसिड एंड आर्केंट्रान। तो जो मेढक के गैस्ट्रुला की विशेषता होती है ब्लास्टोपोर और यॉर्क प्लग होते हैं, ब्लास्टोपोर और यॉर्क प्लग से होती है इसकी पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजर की प्रोड्यूस, फर्टिलिटी किसके द्वारा उत्पन्न होता है, बाय इमेच्योर एग, बाय स्पर्म, बाय मैच्योर एग या बाय ओवरी। तो फर्टिलिटी जो आपका होता है वह मैच्योर एग, परिपक्व अंडाणु से बनता है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच आर द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉन डिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा प्रदूषण अपघटनीय नहीं है, पारा, प्लास्टिक, कैडमियम। तो देखिए मरकरी, प्लास्टिक, कैडमियम सब क्या है, अपघटनीय नहीं है, आर ऑप्शन एवं डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल एनर्जी ऑफ
अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय, पृथ्वी की सारी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सल्फर बैक्टीरिया से, सन से, प्राइमरी प्रोड्यूसर से, फोटोसिंथेसिस से। तो सारी अभिक्रिया जो आपकी सारी ऊर्जा होती है वह सन से, सूर्य से प्राप्त होती है। प्लीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन लेयर इज अपर एटमॉस्फेयर इन डिस्ट्रॉयड बाय, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत किससे नष्ट होती है? फोटोकेमिकल स्मॉग से, हाइड्रोकार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ऊपरी परत ओजोन जो आपकी होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नष्ट होती है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड रेन इन फैक्ट विल मेक दी अ मिक्सचर, अम्लीय वर्षा वास्तव में किन अम्लों का मिश्रण होता है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, हेक्सेन एंड मेथेन, एसिटिक एसिड एंड ब्रोमीन या एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो अम्लीय वर्षा जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ये आपका मिश्रण होते हैं, अम्लीय वर्षा व गंधक और नाइट्रिक अम्ल के से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए, मस्टियर के लिए, एलिफेंट के लिए या डायनासोर के लिए। तो काजीरंगा ये आपके काजीरंगा जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए ये आपके प्रसिद्ध है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट डेंजरस मेटल कंटेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एजेंसी, ऑटोमोबाइल धुएं से निकलने वाला सबसे खतरनाक घातक प्रदूषण कौन सा है? कॉपर है, कैडमियम है, मरकरी है या लेड है? तो ऑटोमोबाइल धुएं से निकलने वाला जो सबसे खतरनाक प्रदूषण होता है वह आपके लेड या सीसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोटिक पोटेंशियल मीन जैविक सामर्थ्य का अर्थ है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ माइग्रेट इन एंड आउट, ग्रोथ कर्व एंड पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपके जैविक सामर्थ्य का अर्थ है व्यक्ति की प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ 4-zone was established in the reserve area in 1973 where human interference was prohibited and animals were saved from extinction. This was 1973 में एक आरक्षित क्षेत्र में 4-zone स्थापित किया गया जहां मानव हस्तक्षेप वर्जित था और जानवरों को विलुप्ति से बचाया गया। वह था टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, डायनासोर। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर या बाघों के लिए संरक्षित किया गया था। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा प्रदूषक अपघटनीय है? मरकरी, कैडमियम, पाला, मरकरी, कैडमियम, प्लास्टिक या डोमेस्टिक सीवेज। तो कौन सा घरेलू सीवेज जो आपका है वह अपघटनीय है, बायोडिग्रेडेबल है। क्या आपके बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चंद्रप्रभा सेंचुरी सिचुएटेड, भारत के किस राज्य में चंद्रप्रभा अभयारण्य स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या अरुणाचल प्रदेश में? तो चंद्रप्रभा जो है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्नो लियोपार्ड इज फाउंड इन एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, इन टेम्पल लगभग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 2400 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर या 100 मीटर?
वर्गीस होता है वह न्यूरोटॉक्सिक होता है। यह आपके श्वसन मांसपेशियों को प्रभावित करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। लेप्टोकोरिजा, डायस्ट्री, रकस, सिस्टोकोर्निया या एग्रोटिस। सूची सेकंड में आपका है पत्तियों को चबाने वाले की, छेदने और चूसने वाले की। देखिए ये आपका लेप्टोकोरिजा है, यह आपका पत्तियों को चबाने वाले की होते हैं, एक का पहला। और डिस्डेस्कस जो होते हैं वह भी आपके डिस्डेस्कस जो आपके होते हैं वह छेदने और चूसने वाले कीट होते हैं, बी का सेकेंड। और आपका सिरोसा जो आपका है वह आपके पत्तियों को चबाने वाले कीट होते हैं, सी का फर्स्ट। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट सेकेंड और सी का आपका हो जाएगा फर्स्ट और डी का आपका हो जाएगा सेकेंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The name of the common house snake which is climb up wall and sticky nocturnal and share human dwelling is। घरों में मिलने वाला सांप जो दीवारों पर चढ़ता है, निशाचर होता है और मनुष्यों के साथ रहता है। लाइकोडान, आलिकस, ओलिगोडान, अर्नेसिस या एम्फिएस्मा, स्टोलेटा या नाजा ट्रिपुडियस। तो जो आपके घरों में मिलने वाला जो सांप होता है वह लाइकोडान, आलिकस होते हैं। यह निशाचर घरों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एडिबल फ्रेश वाटर फिश। निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी की अयोग्य मछली है? सिरिनस, मृगला, वोल्केनो अट्टू, लेबियोरोटा, टेट्राडान, कटकटिया। देखिए कौन सा मीठे पानी की अयोग्य मछली है? यह आपकी टेट्राडान। कटकटिया जो है यह विषैली होती है, यह खाद्य नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर करेक्ट के लक्षण कौन से हैं? एनलार्ज हेक्सागोनल स्केल, स्केल अनबिल्डार्सल, मध्यपीठ पर बड़े सस्तकोटि स्केल पाए जाते हैं। थर्ड, सुप्रालेबियल टच आइज एंड नॉस्ट्रियल। तीसरा, सुप्रालेबियल आंख और नासिका को छूता है। फर्स्ट एंड फोर्थ, सुप्रालेबियल टच आइज एंड नॉस्ट्रिल पहला और चौथा, सुप्रालेबियल आंख और नासिका को छूते हैं। बैंड एंड हाफ रिंग एक्रॉस बैक, पीठ पर धारियां और आगे छल्ले होते हैं। देखिए जो आपका मध्यपीठ पर बड़े सस्तकोटि स्केल होते हैं, यह करेक्ट के लक्षण है। तीसरा, सुप्रालेबियल आंख और नासिका को छूता है, यह करेक्ट के लक्षण नहीं है। पहला और चौथा सुप्रालेबियल आंख और नासिका को छूते हैं, ये भी करेक्ट के लक्षण है। और पीठ पर धारियां और आधे छल्ले होते हैं, ये भी आपके करेक्ट के लक्षण है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, phenomenon in which a single gene inflorescence more than one trait is called। वह घटना जिसमें एक ही जीन कई गुणों को प्रभावित करती है कहलाती है पॉलीसोमी, पॉलीप्लाइडी, पॉलीडेक्टाइली या प्लियोट्रॉपी। तो एक जीन का कई लक्षण जो जीन को प्रभावित करती है वह आपके प्लियोट्रॉपी कहलाती है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पॉलीसोमी गुणसूत्र की संख्या से संबंधित है, पॉलीप्लाइडी जो है वह अतिरिक्त गुण के सेट से जुड़ा हुआ होता है।
क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा 120 क्वेश्चन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। 2005 का सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 2006 का सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए।